इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। कहा जाता है कि जिन्नात किसी इंसान की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, पर कुछ नेक जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो किसी इंसान की जिंदगी को आबाद भी कर देते हैं। आइए ये सच्ची कहानी सुनते हैं। आज आसिफ के घर बेटी पैदा हुई थी। उसकी बीवी बेटी की पैदाइश के फौरन बाद ही इस जहां फानी से गुजर गई। आसिफ के लिए बड़ा सदमा था। एक तो बेटी की पैदाइश जो वो नहीं चाहता था, उसको बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, और दूसरी अपनी बीवी की मौत। खैर, चंद अजीजों अकारिब और गांव वालों ने मिलकर आसिफ की बीवी को दफना दिया। जैसे तैसे रात गुजर गई थी। अगले रोज आसिफ ने अपनी बेटी को मनहूस समझते हुए घर से फेंक दिया। उसने ये कहा कि ये मेरी बीवी को खा गई है और अब ये मुझे भी खा जाएगी। कुछ ही देर में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इस सुनसान सड़क पर एक नन्हा सा वजूद पड़ा हुआ था। एक गाड़ी वीरान सड़क से गुजर रही थी कि अचानक गाड़ी को रुकना पड़ा। वो क्या पड़ा है? सड़क पर पड़ी गठड़ी नुमा वो चीज पहले हरकत कर रही थी। वो डरा, लेकिन तजस्सुस के तहत आगे बढ़ा कि आखिर देखो तो क्या है। देखा तो बहुत हैरान हुआ, ये तो बच्चा है, लेकिन इस वीरान सड़क पर क्या कर रहा है? वो एक नेक इंसान था। उसने जल्दी मामला समझ लिया कि या तो किसी के गुनाह करने पर ये निशानी बाहर आई है, या फिर किसी ने बेटी समझकर बोझ समझते हुए घर से निकाल दिया। लगता है कोई जानबूझकर उसे सड़क पर फेंक गया है। उसने किसी सोच के तहत बच्चे को उठा लिया और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को आवाज दी, इकरा कहाँ हो, बाहर आओ। उसकी बीवी बेजारी से उठी और बाहर आई। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? खैरियत तो है? अरे तुम्हारे हाथों में क्या है? जुल्करनैन ने आगे बढ़ते हुए कहा, जब मैं घर आ रहा था तब मुझे ये बच्चा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। ना जाने रात को जंगली जानवर इस बच्चे या बच्ची के साथ क्या सलूक करते, इसलिए उसे अपने साथ ले आया हूँ। तुम भी हद करते हो, सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठाकर घर में ले आए। ये बच्चा किसका है? कौन है इसके वालिदैन? कुछ पता है? अगर मुझे पता होता कि उसके वालिदैन कौन हैं, तो यहाँ क्यों लेकर आता? खैर, आज ही की रात की तो बात है। कल सुबह मैं अखबार में इस बच्चे का इश्तहार दे दूंगा। जिसका भी होगा वो आकर ले जाएगा। तुम अब इसको फीडर से दूध पिला दो। इकरा ने ना चाहते हुए भी बच्चे को पकड़ा और कमरे में ले गई। इकरा को पता चला कि वो लड़की है। दूध पीने के बाद बच्ची भी सो गई और वो खुद भी उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। लेकिन उसने एक बहुत अनोखी बात देखी थी कि वो बच्ची ऐसा लग रहा था उसका पेट भरा हुआ है, कोई उसको खिला पिलाकर चला गया है, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। उसके कमरे में आने से पहले ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई अनदेखी मखलूक है। खैर, उसने अपने जहन से ये बात झिड़क दी। खैर है, कोई बात नहीं, सुबह तो ये चली जाएगी। सुबह हुई तो जुल्करनैन ने बच्ची का इश्तहार अखबार में दे दिया और कई दिन गुजर गए। वो सुबह कभी आई ही नहीं कि उसका वारिस इसको लेकर जाता। तब तक इकरा दिल पर जबर करके बच्ची का बोझ भी सहती रहती। कुछ पता चला इस बच्ची के बारे में? इतने दिन हो गए हैं अखबार में इश्तहार दिए हुए, लेने कोई नहीं आ रहा है। इकरा ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या करे, मार दे इस मासूम को। जुल्करनैन ने गुस्से से कहा, मैं कब कह रही हूँ मार दो, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई कितनी है, ऊपर से हमारे भी 3 बच्चे हैं। मेरा तो ख्याल है इसे यतीम खाने में दे आओ। आखिर कब तक उसे अपने घर में रखेंगे? इकरा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बात मुंह से निकालते हुए? तो और क्या कहो? कुछ भी मत कहो, ये बच्ची इसी घर में रहेगी। अगर उसका कोई अजीज उसे लेने आ गया तो ठीक, वरना ये भी हमारे बच्चों के साथ रहेगी। मेरी बेटी बनकर जो करना है करो और मेरी भी सुन लो। मैं तो बस अपने ही बच्चों की देखभाल करूंगी और अगर वक्त हुआ तो उसकी तरफ ध्यान दूंगी, वरना नहीं। मेरे ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम खुद पालो, तुम लेकर आए हो ना। और वैसे भी अब मुझे बहुत ही पुरस्कार सी लगती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, ऊपर खलाओं में घूरती रहती है। भला बताओ, इतनी छोटी सी बच्ची क्या किसी को देखकर हंस सकती है, जबकि वहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो? इकरा पाँव पटकते हुए कमरे से निकल गई। जुल्करनैन ने एक नजर बच्ची को देखा और सोचने लगा, आखिर ये भी तो किसी की औलाद होगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से उसे उसके वालिदैन ने सड़क पर फेंक दिया? उसने सोई बच्ची पर चादर डाली और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया।
सोचों में ही खोए हुए उसे नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो गया, लेकिन अचानक रात में उसकी आंख खुली। उसने गौर से देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ऐसे लग रहा था बच्ची के ऊपर कोई झुका हुआ है और बच्ची हंस रही थी। आखिर कौन था वो समझ नहीं पाया। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। हैरत की बात ये थी कि इकरा तो उसका ख्याल रखती ही नहीं थी। अब बच्चे बड़े होते जा रहे थे। जुल्करनैन के तीनों बच्चे स्कूल जाने लगे थे। इस प्यारी सी नन्ही बच्ची का नाम जुल्करनैन ने हानिया रखा। वो उसे फिर भी प्यार कर लेता था, पर इकरा तो उससे नफरत करती थी। जुल्करनैन के जोर देने पर इकरा ने हानिया को भी एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसको कोई भी छोड़ने नहीं चाहता था, क्योंकि जुल्करनैन काम के सिलसिले में हमेशा शहर से बाहर ही रहता था, और जब घर होता वो हमेशा इस बच्ची का बहुत ख्याल रखता। कौन इसको ले जाता है, कौन वापस लेकर आता है, इसकी फिक्र कभी इकरा को पड़ी ही नहीं। न उसने कभी जुल्करनैन से इस बात का जिक्र किया, क्योंकि वो अगर सुनता तो उसको बहुत डांट पड़ती। अब वो बड़ी हो रही थी। उसको ऐसे महसूस होने लगा था कि कोई ऐसी ताकत उसके पास है जो किसी को नजर नहीं आती, और इसको भी नजर नहीं आती। लेकिन जब वो रोती वो उसके पास आ जाता। कोई ऐसा जो उसको दिलासा देता, कोई ऐसा जो उसका ख्याल रखता, कोई ऐसा जो उसको तकलीफ पहुंचाने वालों को तकलीफ देता। क्योंकि अक्सर इकरा जब भी उसके साथ बुरा रवैया रखती या इसको डांटती या कभी हाथ उठाती, इसको कहीं ना कहीं चोट लग जाती। वो बहुत हैरान होती, आखिर कौन कर रहा है ये सब। लेकिन अब तक वो इस राज को नहीं जान पाई थी, क्योंकि अब तक वो इन चीजों को अपना वहम समझ रही थी। एक दिन अचानक जुल्करनैन को हार्ट अटैक हुआ, जिससे वो जिंदगी की बाजी हार गया। अब तो हानिया के लिए वो घर दोज़ख से कम नहीं था। जल्द ही इकरा बेगम ने हानिया को घर से निकालने का सोच लिया, जिसमें उसका बेटा भी बराबर का शरीक था। अम्मा, अगर हम हानिया को ऐसे घर से निकालेंगे तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि बाबा इसको लेकर आए थे और वो बाबा की ही बेटी थी। तो क्या करें? मेरे पास इसका हल है, इसकी शादी करवा दें। उससे ना सिर्फ हमारी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि हानिया नाम की मुसीबत से हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन लड़का कहाँ से लाएं? इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई भी ऐरा गैरा, चाहे कोई नशा करने वाला ही क्यों ना हो, ढूंढ कर शादी कर देंगे। हमें क्या ये जिए या मरे, हमें तो बस उससे निजात हासिल करनी है। अगली सुबह से ही इकरा बेगम ने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी ही कोशिश से उन्हें एक आम सा लड़का मिल गया। जल्दी इकरा बेगम ने रिश्ते की बात डाल दी। बात पक्की करके शादी की तारीख भी तय कर दी। हानिया को इस वक्त बताया गया जब शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए थे। ये सुनकर हानिया को जैसे सख्ता हो गया। बहुत मिन्नतें की, वास्ते दिए, लेकिन इन जालिमों के सामने उसकी एक ना चली। आखिर वो दिन भी आ गया जिस रोज हानिया ने इस घर को छोड़कर एक नए घर को आबाद करना था। बारात आई। बारात क्या थी, सिर्फ 3-4 आदमी थे। दुल्हा को देखकर लग रहा था कि वो नशेबाज है। आखिरकार निकाह हो गया और हानिया रुखसत होकर एक नए घर में आ गई। ये एक छोटा सा घर था, लेकिन खूबसूरत था। दिन गुजरते रहे। हानिया का राब्ता कभी भी अपने मैके वालों से नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भी इसको ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ है। अगर उसका शौहर इसको किसी बात पर डांटता या तकलीफ देता, वो अनदेखा वजूद इसको भी सजा देता था। इसीलिए फहीम ने हानिया से बात करना छोड़ दी थी। कोई काम की बात होती या खाना पीना होता तो वो हानिया से बात करता था, वरना रात गए तक घर वापस आता था और अक्सर नशे में ही होता था। एक रात वो काफी देर से आया। दरवाजा अंदर से बंद था। हानिया को दरवाजा खोलने में थोड़ी देर लगी। जब दरवाजा खोला तो फहीम ने हानिया की अच्छी खासी पिटाई कर दी। आज वो जी भरकर रो रही थी। रोते रोते वो अपनी किस्मत को कोस रही थी और इसी आलम में सो गई। सुबह उठकर देखा तो फहीम अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। बाहर आकर देखा तो वहाँ भी नहीं था। अचानक बाहर का दरवाजा खटखटाया गया। बहुत से आदमी बाहर खड़े हुए थे। दरवाजा खोला। उन्होंने कहा, भाभी, ये हम फहीम को यहाँ लेकर आए हैं, इनको क्या हुआ? फहीम तो रात घर पर ही सो रहे थे। हमें मालूम नहीं, हमें तो फहीम कचरे के ढेर पे पड़ा मिला था और ऐसा लगता है किसी ने उसको बहुत ही ज्यादा मारा था। बस मरने के करीब ही था। हम फौरन उसे अस्पताल ले गए, तब जाकर इसको होश आया है। संभाल कर रखें, ना जाने किसके साथ बुरा सलूक किया था जो किसी ने मार कर कचरे के ढेर पर डाल दिया। हानिया बहुत ही परेशान हो गई। उसके शोहर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो हानिया से डरने लगा था।
इसी दौरान एक अजीब सा भारीपन सवार हो गया, उसे चक्कर आ रहे थे। वो करीब बने एक क्लिनिक में चली गई। वहाँ उसने चेकअप करवाया। डॉक्टर ने हानिया से मुखातिब होते हुए कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं, लेकिन कमजोरी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको चंद दवाएं लिखकर दे देती हूँ, और हाँ, अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। वो तो खुद जुल्म सह रही थी, अब उसके साथ इस नन्ही सी जान को जुल्म सहना पड़ेगा। रात में उसने फहीम को घर आने पर यह खबर झिझकते हुए सुनाई, तुम बाप बनने वाले हो। इस खबर को सुनकर वो पागल हो गया। मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हारे पल्ले मेरी बात नहीं पड़ती, उसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो अल्लाह की देन है, दुनिया में आने से पहले उसका खात्मा कर दो। तो हानिया ने जवाब दिया कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती, मैं इसको खुद पालूंगी। ये सुनते ही फहीम ने कहा, आज के बाद मैं तुझे भी 1 रुपया नहीं दूंगा, अब मैं देखता हूँ तू अपना खर्चा किस तरह अकेले उठाती है। ये कहकर फहीम अपने कमरे में चला गया। हानिया अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रह गई। हानिया ने हालात के पेश नजर घर पर ही कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। जब वो स्कूल जाती थी तब वहीं पर उसे कपड़े सिलाई करने का तरीका सिखाया गया था, जो उसके काम आ रहा था। कपड़े सिलाई करने से जो पैसे हासिल होते, इन पैसों से वो अपना खर्चा उठाती और अपने बच्चे के लिए भी जमा कर लेती। इस दौरान फहीम इसको खर्चे के पैसे ना देता और ना घर पर मौजूद होता था। इसको अपने इस बच्चे से कोई गर्ज नहीं थी, लेकिन जो भी अनदेखी ताकत थी वो उसका बहुत ख्याल रखती। कभी ऐसा लगता कोई पैसे रखकर चला गया है, इसको पता ही नहीं चला कि उसके अंदर एक और वजूद पल रहा है। बच्चे की पैदाइश के दिन नजदीक आ रहे थे। एक रोज उसे पेट में दर्द महसूस हुआ। उसने जैसे तैसे करके पड़ोस वाली को आवाज दी, जो कि दाई थी, लेकिन इनको आवाज नहीं पहुंची। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, इस मुश्किल घड़ी में कौन उसकी मदद करेगा। तब ही अचानक दाई घर में दाखिल हो गई। अरे दाई, आप? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई था, किसी ने जोर जोर से दरवाजा बजाया था और मुझे ऐसे लगा कि कोई कह रहा था कि फौरन घर पहुंचो, हानिया बहुत ही दर्द में है, और मैं इधर आ गई। बेटा, मुझे लग रहा है कि अब पैदाइश का वक्त करीब है, और आखिरकार वो घड़ी आ भी गई जब हानिया ने एक बेटे को जन्म दिया। हानिया की हालत बहुत ही खराब थी। दाई ने बच्चे को हानिया के हवाले किया तो बच्चे को देखकर हानिया के अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। उसे तो कभी लगा ही नहीं कि इकरा उसकी माँ है। ये राज उस तक कभी पहुँचा ही नहीं था। बच्चे का नाम हानिया ने रेहान रख दिया। कभी कभार फहीम घर में आता और फिर आकर उससे पैसे छीन कर ले जाता, लेकिन वो चुप रहती। अब उसको अपने बेटे के लिए जीना था। उसका शौहर तो सिर्फ नाम का शौहर था। एक दिन वो बाजार से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक लॉटरी वाले टिकट पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर वो टिकट उठाना चाहा तो उसमें 5 लाख का इनाम लिखा हुआ था। अरे, कहीं गलती से किसी का ना गिर गया हो। इतनी मेहनत से उसने टिकट खरीदा होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई इतनी लापरवाही से अपना टिकट गिराएगा? अभी वो यही सोच रही थी कि वहाँ से एक औरत चलती हुई आई। वो बहुत ही कोई अमीर कबीर औरत लग रही थी। उसने वहाँ आकर हानिया से कहा, बेटी, ये टिकट मेरा ही गिरा है, लेकिन मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्या आप मुझे जानती हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन बस मेरा दिल कह रहा है कि ये टिकट मैं तुम्हें दे दूं। हो सकता है कि 5 लाख इनाम तुम्हारा निकल आए। ये कहते हुए वो औरत वहाँ से चली गई। लॉटरी का टिकट उसके हाथ में रखा। ये मेरा किस काम का है? खैर, रख लेती हूँ, हो सकता है वाकई मेरा इनाम निकल आए। काफी दिनों के बाद जब कुरानदाजी हुई तो मारे खुशी के उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। हानिया का 5 लाख रुपए का इनाम निकला था। वो रकम लेकर बहुत ही खुश हो रही थी और तसव्वुर में अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करता हुआ देख रही थी। वो चाहती थी उसका बेटा आगे बढ़कर एक अच्छा इंसान बने, अच्छा आदमी बने। जो कुछ वो नहीं कर सकी है, जो कमी उसके साथ रही है, वो उसके बेटे के साथ कभी ना रहे। लेकिन इस बेचारे को कभी ये मालूम था कि उसकी खुशियों को गिरा लगने वाली है।
फहीम को न जाने कहां से पता चल गया कि हानिया के लॉटरी से 5 लाख रुपए मिले हैं। एक दिन हानिया कपड़े सिलाई कर रही थी और रेहान पास ही खेल रहा था। अचानक धड़म से दरवाजा खुला और फहीम अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, कहाँ हैं वो पैसे? कौन से पैसे? वो जो तेरी लॉटरी लगी है। नहीं है मेरे पास पैसे। कौन सी लॉटरी? तुम्हें किसने बताया? नहीं देगी? फहीम ने हानिया को बालों से पकड़ते हुए कहा। बोल, नहीं देगी? मैंने पहले ही कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर उसने मारा और ये धमकी देकर चला गया, अगर अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो वो पैसे मुझे दे दे, वरना इस घर में ही तुझे मार कर दफना दूंगा। ये कहकर वो जा चुका था। हानिया अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रो रही थी। आखिर किस्मत उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? अब उसके दिल में डर बैठ गया था कि कहीं फहीम हम दोनों को नुकसान न पहुंचा दे। फिर काफी दिन गुजर गए। फहीम घर नहीं आया, लेकिन हानिया फिर भी डरी हुई थी और एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। फहीम आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक औरत भी थी। शक्लो सूरत से कोई बहुत ही बुरे किरदार की औरत लग रही थी। तेरे दिल में जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब दे देता हूँ। ये औरत मेरी बीवी है। इतनी बड़ी बात फहीम ने कितनी आसानी से कह दी थी। जैसा भी था उसका शोहर तो था। वो यही सोच रही थी, या खुदाया मुझे ये किन जुर्मों की सजा मिल रही है। मुझे इससे भी पूछने का हक नहीं है कि तुम एक बीवी के होते हुए एक दूसरी बीवी ला रही हो। उससे अच्छा ही होता कि मैं पैदा होते हुए मर जाती। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए हानिया सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसने सुना वो औरत फहीम से कह रही थी, देखो फहीम, आज पूरा हफ्ता हो गया है, पर तुमने तो कहा था कि पहली रात ही हानिया का काम तमाम करना है, लेकिन पैसों का तो पता चले कि उसने कहाँ छुपाए हुए हैं। जब तक वो ये नहीं बताएगी पैसे कहाँ हैं, हम उसे कैसे मार सकते हैं? मेरे पास एक तजवीज है। क्या? फहीम ने चहते हुए पूछा। वो उसे समझाने लगी तो फिर फहीम के चेहरे पर गहरी शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। रात इन दोनों ने जो मंसूबा बनाया था उसे आज ही उस पर अमल करना था। हानिया अपने काम में मसरूफ थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास कोई और भी मौजूद है, वही वजूद जो उसके साथ बचपन से था। ये एहसास होते ही वो डर गई। अचानक उसके सामने सफेद रोशनी का एक साया नमूदार हुआ। वहाँ एक औरत खड़ी थी, हानिया पर नजरें डाले हुए मुस्कुरा रही थी। ममता से भरपूर मुस्कुराहट हानिया के दिल पर उतर रही थी। आप कौन हैं? मैंने शायद आपको कहीं देखा है। बेटी, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें लॉटरी का टिकट दिया था। हाँ, लेकिन आप इंसान नहीं हैं। नहीं, मैं एक जिन जाती हूँ, लेकिन मैं मुसलमान कबीले से हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन से हूँ। जब तुम्हें तुम्हारे बाप ने उठाकर सड़क पर फेंक दिया था, कोई गाड़ी तुम्हें कुचल कर चली जाती। अल्लाह के हुक्म से मैंने ही तुम्हारी हिफाजत की और फिर एक नेक शख्स तुम्हें उठाकर अपने घर ले गया। वो तुम्हारा ख्याल रखता था, इसलिए मैं उसे बहुत खुश थी। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया, उसकी बीवी ने तुम पर बहुत जुल्म किए और जब तुम्हारे ऊपर जुल्म करने पर उसको सजा मिली है, वो सजा मैंने ही दी है। मुझे लगता तो था कि मेरे साथ कोई मौजूद है, कोई ऐसा है जो मेरी हिफाजत करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एक जिन है। हाँ बेटी, इकरा तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हें एक वीरान सड़क से इस नेक आदमी जुल्करनैन ने उठाया था। तुम्हारा बाप तो आसिफ था, जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हें उठाकर घर से फेंक दिया था कि तुम मनहूस हो। इसलिए तुम जहाँ जहाँ गई, मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ आई। लेकिन आज तो तुम्हारे इस शोहर ने तुम्हें मारने का सोच लिया है, इसलिए तुम्हारे सामने आई हूँ ये बताने के तुम अकेली नहीं हो और आज इसको वो सजा मिलेगी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ का मैंने क्या हाल किया। आज वो लंगड़ी लूली अपाहज बनकर बिस्तर पर पड़ी हुई है, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत तंग किया। उसने एक नशई आदमी से तुम्हारी शादी की, उसको सजा मिलनी ही थी और उसके बच्चे भी बर्बाद हो गए हैं। आज वो भीख मांग रहे हैं सिर्फ तुम्हें उस घर से निकालने के लिए। तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। तुमसे जो कुछ छीना गया है तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहोगी। यहाँ पर वो उसे बातें कर रही थी, उसी वक्त पीछे से फहीम की आवाज आई, किससे बातें कर रही हो और क्या कर रही हो?
फहीम, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अब तुम्हें पता ही चल गया है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि वो 5 लाख रुपए कहाँ हैं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारी हर चीज पर मेरा पूरा हक है। इससे पहले कि वो इस पर वार करता, जिनजादी उसके सामने भयानक रूप में आ गई। वो जितनी खूबसूरत, जितनी हसीन थी, उस वक्त वो बहुत ही भयानक लग रही थी। और फिर उसी वक्त उसने फहीम की गर्दन को दबोच लिया। ये बेटी मेरी है, इसका कोई भी नहीं था, तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसके लिए मुझे भेज दिया है। तुम जैसे इंसान तो इंसानों के भी नहीं हो। बहुत जुल्म किया है तुमने इस लड़की पर, अब और जुल्म नहीं होगा। उसी वक्त उस जिनजादी ने जोर से उसकी गर्दन को झटका दिया और उसका सर तन से जुदा हो गया। उसकी दूसरी बीवी जो वहाँ पर खड़ी हुई थी, भागने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त उसका पैर फिसला और वो दूर जा गिरी और जैसे ही उसका सर दीवार से टकराया, 2 हिस्सों में बट गया। हानिया भयानक मंजर देखकर बेहोश हो चुकी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। इस तरह उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका शौहर उसके सामने मारा जाएगा। 3 दिन के बाद उसको होश आया। इसको कोई खबर नहीं थी कि रेहान का किसने ख्याल रखा था, लेकिन अब वो सोच सकती थी क्योंकि उसके साथ उसकी वो जिनजादी थी। माँ की तरह उसकी बहुत ज्यादा फिक्र की, उसका ख्याल रखा और अब भी इसको जालिम दुश्मनों से बचा लिया था। हानिया के सामने फिर साया नमूदार हुआ। हानिया, सब्र करो बेटी, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मेरे जाने का वक्त हो गया है। जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आई तो सच्चे दिल से अल्लाह ताला को याद करना और हिम्मत नहीं हारना। आने वाला खूबसूरत कल तुम्हारा इंतजार कर रहा है और जब तुम पर कोई दुश्मन वार करेगा या तुम्हें तंग करेगा, मैं उसका खात्मा उसी तरह करूंगी। याद रखना कि तुम अकेली नहीं हो। जब भी तुम परेशान हो, मैं तुम्हारे पास मौजूद होंगी। अब तुम अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करो और इसको बहुत काबिल बनाना। बस मुझे इसी एक मकसद के लिए भेजा गया था और आज वो मकसद पूरा हो गया है। अब हानिया कदरे मुतमईन थी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी जिंदगी से जा चुका था। उसने एक सरसरी सी आह भरी, अब मैं अपना और अपने बेटे का आने वाला कल रोशन करूंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती गई।